यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो भाई। तो हम लोगों का जो परसेंटेज चल रहा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने परसेंटेज का बेसिक ले लिया था सारा, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर उठा रहे थे एंड आपको आंसर भी मिले होंगे क्वेश्चन के, ठीक है। इसका क्या आंसर आया था वो एक बारी मुझे बता दो, ठीक है। आपके इनके क्या क्या आंसर आए वो एक बारी जल्दी जल्दी बता दो। इसका आंसर क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था कि आपको 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25। जल्दी जल्दी आंसर बता दो कि आंसर क्या आ रहे थे। आंसर क्या आ रहे थे वो एक बारी आप लोगों को बता देना है, क्या आंसर आए थे। बताओ, मिले थे कुछ आंसर कि नहीं मिले थे। आंसर मिले थे कि नहीं मिले थे, और आंसर बताया करो यार, ठीक है। आंसर बताया करो, तो कैसे चलेगा फिर। ठीक है, एक तो मिला। और और लोगों ने नहीं करे, इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने या तो आंसर ही नहीं करे, ठीक है, कि मुंह उठा के चले आए क्लास में, है ना, कि चलो सर ही कर लेंगे, क्लास में ही कर लेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और आंसर सबके अलग अलग ही आ रहे हैं, है ना। आंसर तुम लोग के अलग अलग ही आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा, है। कब तक तुम लोग ऐसा चलोगे, कब तक तुम लोग ऐसा करोगे। चलो देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन था यही था ना इससे पहले तुम। इतना सबको क्लियर है कि सर यहाँ पे लिखा है 10%, इट मीन्स 10/100, ठीक है। ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई, इसका 3.75, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है। 15% तो 15/100 हो जाएगा। ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई 7.25। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाह रहे हो, ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो सबको दिख रहा होगा कि सर अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, सर अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, जीरो से अगर मैं जीरो को कैंसिल कर लूँ, ये मैंने जीरो से जीरो को क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया, ठीक है। 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सबको पता होगा, तो इतना तो पता है ना, अगर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ जाएगी। अरे जैसे ये है 25/10, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा, ठीक है। जब भी अपॉन में 1 के बाद जीरो होती है तो ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाता है। तो मैं देखो यहाँ पे 10 से मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक डिजिट इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.375 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसे अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, इस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे प्रोसीड करना चाह रहे हो। ये 5 से
आप इसे कट कर सकते हो कि सर 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 एंड ये क्या हो जाएगा 5 20 जा 100 हो जाएगा, 5 20 जा 100 हो जाएगा। तो ये मुझे फिलहाल के लिए मिल गया कितना 3/20 मिल गया, ठीक है, 3/20 मुझे ये मिल गया। आगे क्या है मल्टीप्लाई है 7.25, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को क्लियर, ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर हम क्या करेंगे अपने हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये तो फिलहाल ऐसे रहेगा 0.375। आप चाहो तो 20 से 3 को डिवाइड कर लो, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, या 20 से इसको डिवाइड कर लो, या रिड्यूज हो रहा है तो आप उसे रिड्यूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। ये 20 ये 5 से पहले 20 से चेक करो 20 से हो रहा है 8, 20 से नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 से मैं इसे एक बार क्या कर लेता हूँ रिड्यूज कर लेता हूँ और ज़्यादा, तो ये हो जाएगा कितना 5 1 जा 5 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, ये 12 होगा, 5 2 जा 10, ठीक है, सॉरी 5 4 जा 22 होगा, 5 1 जा 5 2 बचा 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से इसको भी करा तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ 4 से आप चाहो तो 3 को डिवाइड कर लो, आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे मिल गया क्या 0.375 प्लस 3/4 एंड मल्टीप्लाई में क्या है 1.45। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो रहा है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब 4 से 3 को जैसा भी करना है कर लो, मुझे ऐसा करना पता नहीं क्यों ठीक लग रहा है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। आपको किसी और को कोई बोलेगा मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ तो वो कर सकता है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 4 से इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, 4 से करोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट लगाया, यहाँ वो कर दिया 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 30 हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 1.45। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई में तो हमें टाइम लगेगा, तो यही चीज़ आपकी प्रैक्टिस काम आती है। आप बोलोगे सर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि आसान है, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 कितना हो जाएगा 4, 2 डिजिट पॉइंट के थे, 2 डिजिट पॉइंट के होगी अपॉन में 4 है। मैं इसे आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ 4 से, है ना, 4 से आसानी से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 0.375 प्लस, ठीक है, 4 से इसे करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, ठीक है, यहाँ फिर आपने क्या कर दिया होगा 0 कर लिया होगा। समझ रहे हो बात को, क्या कर लिया होगा देखो 4.35 को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 से पहले आपने 4 को करा 1 आया, यहाँ पे आप पॉइंट है आपने पॉइंट लगा दिया, फिर आपने 3 लिया होगा, ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने क्या कर लिया होगा वहाँ पे 0 कर लिया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपने 3 लिया होगा और फिर आपने क्या करा होगा 5 लिया होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, फिर वहाँ पे कितना बचा 3 बचा, फिर पॉइंट तो लगाए रखा है 0 कर लिया, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 एंड 4 5 जा 20, ठीक है, 1.0875। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही बात, ओके। अब आपको इसको जस्ट क्या कर लेना था प्लस कर लेना था, ठीक है, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा सेकंड, ठीक है, प्लस कर लो 5 5 का कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस करना तो सबको आता होगा डेसिमल का 0.375, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एंड यहाँ पे 1.0875, ठीक है, 5 का 5 7 5 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, 8 7 15 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 पॉइंट 1.4625 ऐसा कुछ आ रहा था। को डिवाइड करोगे आप लोग तो ऐसा कुछ आ रहा है 1.4625, तो फाइनल आंसर रहेगा आपका 1.4625, 1.4625, ठीक है, अगर डेसिमल में देना है आंसर तो, क्योंकि जनरली जब भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह डेसिमल में होते हैं तो उनके जनरली आंसर डेसिमल में ही रहते हैं। बाकी जैसा भी आपने यहाँ से फिर कोई ऐसे रहे होंगे जिन लोगों ने वहाँ से पॉइंट वगैरह हटाया होगा तो आपको उस हिसाब से वहाँ से आंसर मिला होगा, ठीक है, आपको उस हिसाब से फिर आंसर मिला होगा। जो लोग फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हैं तो फ्रैक्शन में भी इसका हो ही सकता था, फ्रैक्शन में भी इसका हो ही सकता था, फ्रैक्शन में अगर आपने इसका आंसर आंसर दिया होगा तो, है ना, फ्रैक्शन में अगर आपने इसका आंसर दिया होगा तो, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपने ऐसे पॉइंट वगैरह हटाया होगा, ठीक है, तो वही बात बनेगी, वही कटफट होकर के जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा, लेकिन आपके आंसर अलग अलग थे। प्रत्युष का था 117/80, अंशुमान का था 109/80, ठीक है, चलो निकले आगे, निकले आगे, बताओ तो कैसे करना था, ये तो ऐसे रहेगा 4.75 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 9 50
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 900 प्लस ए है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देख लो ये मल्टीप्लाई में है तो मैंने यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, फिर ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, 5 2 जा 10 एंड ये हो जाएगा कितना 5 1 जा 5 5 9 जा 45। फिर देख लो, ध्यान से देख लो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, समझ पा रहे हो ना, 2 से ये भी फिर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32, अब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। मेरे पे यहाँ बचा है 4.75 प्लस 32 बचा है, इनटू में क्या बचा है 19 इज इक्वल टू 900 प्लस ए बचा है। ठीक है, अब पहले मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ से कर लूँगा। ठीक है, के बाद ही फिर हम इसे प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 9 टू जा 38 का 8 कैरी थी, 9 थ्री जा 57 608 हो जाएगा इज इक्वल टू 900 प्लस ए हो जाएगा। इसको मैं फिर प्लस कर लूँगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये इस तरीके से प्लस होगा 4.75। ठीक है, और 608 यहाँ आ जाएगा 608.00, ये करना आता है ना, जहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो हम पॉइंट वहाँ पे बना सकते हैं, पॉइंट के नंबर के पीछे हम पॉइंट लगा के जीरो कर सकते हैं। ये 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगा, 8 4 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 का 6 6 12 पॉइंट, ये हुआ आपका 6 8 12.75 इज इक्वल टू 900 प्लस ए। मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए के साथ जो कुछ भी होगा हमें उसे इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है। ये 900 ए के साथ प्लस है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, चलो अगर ऐसे में लिखना है तो ऐसे में लिख लेता हूँ 612.75। देखो ध्यान से देखना, 900 यहाँ क्या है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 900 इज इक्वल टू ए। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर इसमें 900 है। ठीक है, ये बात बोलना 612 है, इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा, आंसर आपका किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, 900 में से अब इसे पॉइंट पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ है 612.75, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 आपका 2 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 9 9 माइनस 2 आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा, 9 माइनस 6 आपका यहाँ पे 8 बजा, 8 माइनस 6 आपका 2 हो जाएगा, 287.25 287.25, इस तरीके से आंसर रहेगा। आया था किसी का आंसर, ये आंसर आया था किसी का, बताओ भाई, ये आंसर आया था किसी का 287.25, और ये भी किस में आएगा, बड़ा नंबर माइनस में था, ये आंसर माइनस में आएगा। हाँ, बताओ समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह चल रहा है, सिर्फ यहाँ आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद भी देख सकते हो, और यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं, आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा, और यहाँ कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को, बताओ। आंसर लगा रहे तुम लोग हैं, कैसा भी करोगे, चाहे आप क्वेश्चन को कहीं भी घुमा दो। ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कहीं से भी कहीं भी घुमा दो, मैंने ऐसे करा, आप कुछ दूसरे तरीके से भी करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर कुछ भी गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। बस मेक श्योर कि आप सही से कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सही से कर रहे हो। चलो क्लियर, चले निकले आगे, निकले आगे, समझ आ गया सबको। चलो नेक्स्ट था आपका ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन 0.5। अब देखो सबको पता है सर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, हमने पहले से सॉल्व करना है। 3.5 ऑफ 1450, ठीक है, प्लस एक्स, इसे आप लिखोगे 200%, 200/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450, ये सबको दिख रहा है सर। 5 से मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कितना 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 जीरो। ठीक है, ये करोगे जीरो से जीरो कैंसिल आपकी हो गई। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे
3 इंटू टू 9 बचा, 3 जीरो जा जीरो, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 टू 8, 870 प्लस x इज इक्वल टू 2 0 0 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, x इज इक्वल टू ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आपका 800, तो 30 आपका आंसर आ रहा होगा। आया था, किसी का आंसर था, इसका तो आया ही होगा। हाँ, इसका तो आया होगा 30, है ना, ये तो नॉर्मल था। इसका 30 तो आपको जरूर मिला होगा, इसका 30 तो आपको जरूर से मिला होगा। क्या भाई, बताओ, आ रही है सब लोगों को बात, समझ आ रही है? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, तो बताओ भाई। सब लोगों को समझ आ रहा है? सब लोगों को समझ आ रहा है? सब लोगों को समझ आ रहा है? प्रत्युष, ईशान, शिवम, वैभव, अंशुमान, विवेक, तमन्ना, आयुष। आयुष क्लियर हो रहा है ना? पहले की क्लासेस कर लेना, ठीक है? पहले की क्लासेस भी करते रहो ना। आज थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा ऐसा चल रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब इसका भी आपने इजी बताया होगा, इसका भी आपने इजी आंसर करा होगा कि फाइंड द नंबर हुज 75% इज इट 20, हुज 75% इज 20, ठीक है? तब क्या आया था, इसका सिंपल क्वेश्चन था कि आपको वो नंबर फाइंड करना था, फाइंड द नंबर हुज 75% इज इट 20, ठीक है? आप ऐसा कर लो कि वो नंबर x है, ठीक है? एक नंबर x है जिसका 75% 20 है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो कि फाइंड द नंबर हुज 75% इज 20। हमने बोल दिया कि वो नंबर x है, वो नंबर x है, इस x का, इस x का 75% है कितना, 20। बस इक्वेशन आप कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है? एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जिसका 75% इज 20, एक नंबर है 75% ऑफ x, 75% ऑफ ए नंबर इज इट 20, 75% ऑफ ए नंबर इज 20, 75% ऑफ x इज इट 20, ठीक है? चलो इसको सॉल्व सिंपल करना था। x, ठीक है, मल्टीप्लाई है 75 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हो। एक्स के साथ जो कुछ है उसको सारा कुछ हटा दो तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा। 75 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है? ये 100 आपका यहाँ पे मल्टी डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आप इनको यहीं पे भी कटफट कर सकते हो। 25 की टेबल आपको तो इतनी तो आती होगी, 25 3 75, 25 4 जा 100, ठीक है? 25 4 जा 100, ये आपका पॉइंट में आंसर आ रहा होगा। पॉइंट में ही आ रहा था आंसर, ठीक है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो डिवाइड में जाएगा, क्या क्या? तो तुम लोग के 80/3 50/, ऐसे आंसर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, 24 या 80, 80/3, इसे आप डिवाइड करोगे, ये कंप्लीट हालांकि डिवाइड नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है? मतलब नॉन टर्मिनेटिव है तो रैशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है? 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, 3 2 जा यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 2 बचा 20, 3 6 जा 18, और यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसा आता जाएगा, 26.222 ऐसा आता जा रहा होगा। आया था तब, ठीक है? बाकी हम नंबर को ये मान सकते हैं कि 80/3 हम इसे मान सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, बात बताओ, चले आगे, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये कर लो, एक ये क्वेश्चन कर लो। आपको नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर हुज हुज, ठीक है? फाइंड द नंबर, क्वेश्चन करते जाओ, फाइंड द नंबर हुज 3%, हुज 3% इज 9, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका 3% 9 है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, इफ 3.4%, 3.4% ऑफ x इज 68, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? इफ 23% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज 69, इज 69, फाइंड नंबर। ये गाइज हम जो कर रहे हैं ना, हम ये क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को?
हम ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पूरी पूरी। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इनको आया आंसर? आए तुम लोग के आंसर आए? लाइट नहीं आ रही यार आज ना। पता नहीं कब आएगी लाइट। चलो गनीमत है कि इतना तो चल रहा ही है ना। चीज़ है कि इतना तो चल ही रहा है ये। चले। हाँ प्रत्युष, बोल रहे हो कुछ? और क्या आंसर कहाँ है यार? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको नंबर फाइंड करना था। हमने बोल दिया कि सर ठीक है। हमने बोल दिया कि ठीक है सर, जो नंबर है ना वो नंबर हमने एक्स मान लिया। वो नंबर हमने क्या मान लिया? वो नंबर हमने एक्स मान लिया। अब इस एक्स का हमें क्या करना है? 3% निकालना है। तो एक्स का 3% अपॉन 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है? 9 है। तो सिंपल है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, 100 यहाँ आएगा। ये सारी ना, मैं आप बोल रहे होंगे, जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं करी वो बोल रहे होंगे सर आप तो बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हो। ये सारे हमने बेसिक कैलकुलेशन में बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करा है। ठीक है, चाहे आपकी फ्रैक्शन हो चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन हो, वह हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत टाइम लेके करा है। ठीक है, आज ये बच्चे इस लेवल पे आ गए कि ये एकदम से आंसर को कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? 3 9 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया? 300 आपका आंसर आया। आया था किसी का 300? ठीक है, आंसर दे थे 300। वेरी गुड, बहुत सही। लेकिन क्या कर लो? लेकिन क्या था? 3.4%। ठीक है, अपॉन में 100 कर लो। ठीक है, अब एक बारी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर तो आप हमेशा क्या कर लोगे? सीधे आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, 3.4 अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ एक्स है तो इंटू एक्स हो जाएगा। ये जो 68 है, ये तो सी से हमें इक्वेशन बना के दे ही रखी है। एक्स के साथ जो भी है उसको हटा दो। एक्स के साथ 3.4 क्या है? मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 3.4 डिवाइड में आ गया। ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ चला जाएगा। थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे आपको पता ही होगा कि सर 34 और 68 में क्या रिलेशन है। 34 टू जा 68 होता है, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे 34 टू जा 68, तो यहाँ पे 0.2 आएगा। 0.2 इंटू आप 100 करोगे, आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर कितना मिलेगा? 20 आपको आंसर मिलेगा। आया था 20? आया था 20? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आया, 20 आंसर आए। ठीक है, तो भी कर लेते हैं। ठीक है, 23% ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है तो ए ही मान लो, एक्स मान लो। तो फिलहाल के लिए लाइट आ गई। ठीक है, फिलहाल के लिए लाइट आ गई। बल्ले बल्ले। ठीक है, एक सेकेंड ना।
चलो वॉइस वगैरह आ रही है ना? वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? वीडियो चल रही है प्रॉपर? दिक्कत तो नहीं है? ये वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चल रहा है भाई, एक बार ही बता दो यार, चल रहा है? क्या पता, क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज किया है ना। चल रहा है सारा प्रॉपर? ये तो बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? ये चल रहा है ना? ठीक है। चलो ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रही ना? सब प्रॉपर चल रहा है? ठीक है, ओके। चलो, तो इसका कर रहा था आपने 23/100 कर लिया, इंटू एक्स आपने करा। ठीक है। नंबर का क्या है? 69 है। इतना ये रिलेशन बनाना तो आ रहा है ना सबको? जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल है। 23x के साथ मल्टीप्लाई था तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और ये 100 यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 23 2 69 होता है, तो 200 आपका यहाँ से आंसर आ गया। सही होता है? तीजा होता है ना? तीजा होता है ना? यहाँ 300 आंसर आएगा। ठीक है। हाँ, 300 आंसर आएगा। ओके। हाँ। गुड। बेहतरीन। बेहतरीन, चलो। आगे चल रहे क्वेश्चन पे। सबको क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, किसी को दिक्कत है तो पूछ। अगर सब क्लियर है तो फिर हम आगे निकलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कनेक्ट करने का ट्राई करना। इफ 2/3 ऑफ 70%। ध्यान से देखो। 2/3 ऑफ 70%, ध्यान से देखना। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600। देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 सब्ट्रैक्टेड, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, हम किसी नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। द रिजल्ट द रिजल्ट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, द रिजल्ट इज 320। रिजल्ट कितना मिला हमें? 320 मिला। अब आपको बोला कि फाइंड द नंबर, अब आपको बोला फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को देख के घबराना मत, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यार ये बोलना तो गलत है, कुछ भी नहीं है। बोल रहे हो कि सर आपने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख लिया और बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है तो काफ़ी कुछ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है वैसे काफ़ी कुछ, लेकिन आपको बस इक्वेशन बनानी है। इसको इक्वेशन बनाना आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना आ गया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है, क्वेश्चन करने से। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। हो जाएगा, हो जाएगा, ट्राई करो। आंसर दो। ट्राई करो और आंसर दो। बताओ। 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 If 2/3 of 70% of 600 subtracted from a number, the result is 320, find the number। एक आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर आ गया। देखो यार, आप मुझे ये मत बोलना है कि सर आपने अभी हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। मैंने आपको इससे पहले क्या बोला कि हम जो भी अभी तक छोटे मोटे क्वेश्चन कर रहे थे, वो इन क्वेश्चन की तैयारी के लिए ही कर रहे थे। अगर आपने उनको ऑनेस्टली कर लिया, अगर आपने उनको बिल्कुल खतरनाक तरीके से कर लिया, आप इजीली उनको कर पा रहे हो, तो यहाँ भी सेम कैलकुलेशन है। बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को पकड़ना है कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। 2/3 ऑफ 70% ऑफ मैंने 2 बार लिख लिया, तो उससे परेशान मत होना, ठीक है। उससे परेशान मत होना। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 जो आएगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी एक नंबर में से, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मिलता है 320, ठीक है। हमें रिजल्ट मिलता है कितना? 320। हमें बोला नंबर को फाइंड करो। तो क्वेश्चन करो, तब तक निकालो आंसर। आंसर निकालो।
ज़्यादातर का वही आंसर आ रहा है, बस कोई माइनस में दे रहा है, कोई प्लस में दे रहा है। ऐसे ही तुम लोग कौन से कैलकुलेशन कर रहे हो? तो दूसरा आंसर भी मिल गया, ठीक है, बढ़िया। दूसरा भी आंसर मिल गया, दूसरा आंसर भी मिल गया। दूसरा भी आंसर मिल गया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। या क्या रहा आंसर? अभी तक ना मुझे जितने भी बच्चों ने आंसर दिया, ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया, सिर्फ एक का ही सही आंसर आया। वो है तुम्हारा कौन? चांद शुक्ला। चांद शुक्ला का आंसर मुझे कुछ कुछ ठीक लग रहा है। चांद शुक्ला का आंसर मुझे ठीक लग रहा है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका क्या है, सिंपल बोला था कि 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 70%, 70% मतलब 70/100, ठीक है। फिर लिखा है 2/3 ऑफ 70% ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का 600 का, ठीक है। जो आएगा उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में तो जीरो से जीरो कट कर लो, जीरो से जीरो कट कर लो, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में तो 3 से 60 को कट कर लो, 3 टू जा 6, 20 हो जाएगा। 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, ये 280 आ रहा है, आ रहा है 280। मिला था सबको 280। अब फिर हमने क्या बोला कि जो हमने ये पूरा निकाला, जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए नंबर, इसको मैं किसी नंबर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसको? 280 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 320 मिलता है, मुझे 320 मिलता है, तो आंसर निकालना था। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कर लो प्लस, एक्स इज इक्वल टू जीरो का जीरो, 8 टू 10 का जीरो, कैरी 1, 3 टू 5, 516, 600 इसका आंसर आना था। सिर्फ एक का आंसर सही था, ईशान का। तुम लोग ने ऐसा क्या करा कि तुम मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर 40 आए, 40, और एक का 400 आया। तमन्ना का 400 आया, बाकी सबके, अंशुमन का 40, प्रत्युष का 40 और -40, ठीक है। आयुष का 40, अंशुमन का 40। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? 280 माइनस एक्स करा। हाँ, तो स्टेटमेंट भी तो समझनी है। हमने जो ये निकाला, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर। अरे यार, अलजेब्रा में कितनी बारी हमने फ्रॉम 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 वाला स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। तो वही चीज़ तो समझनी है भाई। और लोगों ने क्या करा बताओ? किसी को अच्छा इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये वाला पोर्शन को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इसको सॉल्व करने में दिक्कत हुई तो बताओ। इसमें ऐसा दिक्कत होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन वगैरह बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों ने फोड़ा था, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अंशुमान क्लियर है? आयुष क्लियर है? कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ लो। शिवम, वैभव, वैभव का आंसर नहीं आया था, शिवम का भी नहीं आया था शायद आंसर। है, ऐसा क्यों कर रहे हो? स्टेटमेंट पकड़नी है। हमेशा क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है यार। इसमें क्या था? 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600। ऑफ की मीनिंग तो पता है ना, 2/3 ऑफ 70% ऑफ, करना ही नहीं था, बहुत सिंपल था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इफ 60%, इफ 60% ऑफ एक्स
इज 60% ऑफ एक्स इज 30 लेस देन, अब समझो इसको, ठीक है, 30%, 60% ऑफ एक्स इज 30 लेस देन, लेस देन 75% of x, less than 75% of x. Find the value of x. Find the value of x. ये भी फिर कॉमन सेंस का है, ये भी फिर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। थोड़ा सा देखो, परसेंट तो आप निकाल लोगे, थोड़ा जिनको प्रॉब्लम होगी ना, प्रॉब्लम होगी इस वाले में कि जो यहाँ पे ये लिखा है कि 30 लेस देन, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। उसी को दिक्कत होगी जो अपना दिमाग यूज नहीं करेगा, जो अपना दिमाग यूज नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी। बाकी बहुत ईजी है ये, बाकी बहुत ईजी है ये, ट्राई करो आप, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या आ रहा है? भैया देखो, इतना तो सबने करा ना, इतनी गाड़ी तो सबने पकड़ी होगी कि 60% ऑफ एक्स आपने पहले निकाला होगा। 60% ऑफ एक्स सबको पता है, 60/100 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जीरो जीरो कैंसिल, और रिड्यूस कर लो, और रिड्यूस मैंने करा, 2 3 जा 6, 5 जा 10, 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x/5। ये तो हमने इसका निकाला 60% ऑफ एक्स। फिर 75%, 75% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 इंटू एक्स, 3x/4। ये हमें ये मिला। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सर जो 3x/5 आया, 60% ऑफ एक्स का मतलब 3x/5, एंड 75% ऑफ एक्स इसका मतलब 3x/4। सर जो 3x/5 है ये क्या है, इज 30 लेस देन, इससे जो ये 3x/5 है ये 3x/4 से 30 कम है। इसको आपको इक्वेशन में बनाना है, ठीक है, ये इक्वेशन बनानी है, बाकी कुछ नहीं है इक्वेशन में। अब इसके कैसे इक्वेशन बनाओगे कि सर जो 3x/5 है ये 3x/4 से 30 कम है, 3x/4 से 30 कम है, तो इसे आप कैसे डिटेक्ट करोगे बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पे एक है 2, मेरे पे ये 2 है, और जो ये 2 है ना, जो ये 2 है ना, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे पे एक नंबर है 20, मेरे पे एक नंबर है 20, जो ये 20 है ना, जो ये 20 है ना, ये 50 से, ये 50 से 30 कम है। समझ पा रहे हो? सर जो ये 20 है ये 50 से 30 कम है। इसे आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? इसकी इक्वेशन बना लो एक बारी, फिर इसकी आप इजीली बना लोगे। अब ये अंडरस्टूड है कि सर जो 20 है वो 50 से 30 कम है। इसका आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या कर लो, या तो क्या कर लो, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 कर लो, या तो क्या कर लो, या तो क्या कर लो, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 कर लो, या तो ऐसा कर लो। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो या इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, या तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी या तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, आंसर हर जगह से सेम आएगा। एंड आप देख पा रहे होंगे कि सर अगर हम इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे तो ये यही बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। आप दोनों तरीके से देख लो, दोनों मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आए तो पूछ लेना कि सर हमें समझ नहीं आया, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो ये 3x/5 है ये 3x/4 से 30 कम है, 30 कम है, तो सीधे इसमें प्लस कर दो। मैं क्या करूंगा, 3x/ जो ये 5 है ये क्या है, ये 3x/4 से 30 कम है, तो मैंने इसमें 30 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3x/। क्या ये बात सही नहीं है? आप बताओ, हमने क्या बोला, जो 3x/5 है ये 3x/4 से 30 कम है, या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ, जो 3x/4 है ये 3x/5 से 30 ज्यादा है। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे यार बताओ, समझे बात को नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको अब आपको सॉल्व करना है। लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, ये 3x/5 है, ठीक है। ये यहाँ माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 30 देख लो ध्यान से, यहाँ प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपने हिसाब से कर लेना। 5 और 4 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 20 आएगा। 5 4 जा 20 तो 4 3 जा 12x, ये करना सबको आता है। 4 5 जा 20 तो 5 3 जा 15x, ठीक है, इज इक्वल टू -30। यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ आगे। 12x माइनस 15x करोगे आपको मिलेगा -3x, अपॉन में क्या है 20 है, एंड इज इक्वल टू में क्या है -30 है। आपको पता है कि सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे -3x के साथ 20 डिवाइड में है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 इंटू 20 हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 3 2 6 600 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू ये आपका माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, दोनों साइड है। x इज इक्वल टू 600 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6, 200 आपका यहाँ से x की वैल्यू आई। बताओ, हाँ अब आया ना, 200 आ गया ना। ऐसे होना था, आप बताओ यार, समझे क्वेश्चन की नहीं समझे, समझे क्वेश्चन को कि नहीं समझे, बताओ। बताओ। तो आप ऐसा भी समझ सकते थे, इसको आप ऐसा भी कर सकते थे। आपको यहाँ से दिख रहा है ना, ये बोला जा रहा है कि जो 60% ऑफ x आया वो हमारा क्या आया, 3x/5 आया। जो 3x/5 आया वो 75% ऑफ x है, जो कि 3x/4 है, जो कि 3x/4 है। ये इससे जो 3x/5 है, जो 3x/5 है, ये 3x/4 से 30 कम है। तो मैं इसमें 3x/4 में से मैं 30 माइनस भी कर सकता था, 30 में इसको माइनस भी कर सकता था, आंसर आपका सेम आता, आंसर आपका सेम आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने अपने तरीके से आप इसको कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अपने तरीके से भी आप इसे कर सकते थे। ठीक है, इक्वेशन देखो, मैंने चाहे ऐसे बना दी कि मैंने इसमें +30 कर दिया, मुझे ये मिला, या मैं इसमें से -30 कर दूं, अब हो वही रहा है ना, हो वही रहा है। देखो ये प्लस था, यहाँ इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर हमने सॉल्व करने के लिए इस वाले को इधर लाना है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमेशा ना क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ कि अपने अपने तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, बट एट द एंड आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, कोई चीज़ समझानी है तो बताओ। अगर सब क्लियर है, सब अंडर कंट्रोल है आपके, फिर हम आगे चलते हैं। अगर सब कुछ समझ आ गया, अब इन क्वेश्चन को बार बार करना, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं अपनी एक रफ नोटबुक बना लो, उसमें एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर अपने आप करने का ट्राई करो। आपको मिलेगा कई बारी कि सर वो सॉल्व ही नहीं होंगे, है ना, आंसर गलत आएंगे, जबकि आपने पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर अभी हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, इसलिए होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। निकले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देयर आर, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर आर देयर आर 15 बॉयज, देयर आर 15 बॉयज एंड 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 15 बॉयज हैं एंड 10 क्या है, एंड 10 क्या है, गर्ल्स है इन अ क्लास। फाइंड द फाइंड द आपको फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज आपको फाइंड करना है। ध्यान से समझना है आपको बात को, यहाँ पे आपको उस चीज़ को रिकॉल करना। परसेंटेज जैसे आप अपने नंबर मार्क्स का निकालते हो ना, परसेंटेज अपने मार्क्स का निकालते हो ना, कि आपके 500 में से 300 नंबर आए थे, कितने परसेंट मार्क्स आए, आप क्या करते हो, 300/500 इंटू में 100। ठीक है, तो वही चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, सॉरी 15 बॉय है एंड 10 गर्ल्स है। ठीक है, बॉय ज़्यादा हो गया, ठीक है, 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स है एक क्लास में। अब आपको गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड करना है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमेशा देखो, एक तो आपको परसेंटेज का मतलब पता है, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं, चलो आपको समझाता हूँ। एक बार निकालो, बाहर निकालो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इसको मैंने बहुत खतरनाक तरीके से लिखा है ना, 40%। ठीक है, आंसर इसके तो सही आ रहे हैं सबके। देखो, पहली बात तो हम करते क्या है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, हमें एक तो टोटल पता होना चाहिए। ये बात आपको, जैसे स्कूल के मार्क्स आप निकाल, स्कूल के आपके मार्क्स आते हैं, आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो,
आपको अपने मार्क्स पता होने चाहिए कि हमारे कितने आए और टोटल पता होना चाहिए कि टोटल कितना था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल निकालेंगे, बी प्लस जी, बॉय प्लस गर्ल्स को, बॉय थी कितने 15, गर्ल्स थी कितनी 10, 15 10 हो गया कितना 25, टोटल हो गया 25। अब ध्यान से देखना, टोटल है 25, टोटल कितने हैं 25 है। 25 में से हमें बोला गर्ल्स का परसेंटेज निकालो, 25 टोटल हो गया। 25 में से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है सर 10, गर्ल्स है सर 10, ये हमने फ्रैक्शन बना दी। अब देखो, आपको पता है कि सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे और परसेंट का साइन लगा लेते थे, इसलिए 100 आता है। समझे बात को? इसलिए जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, हम अपॉन में टोटल लिखते हैं, जितना हमें मिला। जब भी हम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं, जितने हमें मार्क्स मिले उतने हम न्यूमरेटर में कर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? ओके, तो सिंपल है आप। ठीक है, 25 फोर जा कितना होता है, 25 फोर जा कितना होता है 100, 10 फोर जा आपका कितना हो गया 40% हो गया। बस आंसर आपको मिल गया। सबने कुछ हद तक ठीक करा है। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ठीक है सर, नेक्स्ट देख लो, एक छुटका सा क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूँ। छुटका सा क्वेश्चन है, 40% ऑफ 480 इज हाउ मच। देखो स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर दी। ठीक है, 40% ऑफ 480 इज हाउ मच, इज मोर देन, हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 520, 30% ऑफ 520, कि 40% ऑफ 480, नोट कर लो। ठीक है, कि 40% ऑफ 480, 480 का 40% कितना ज़्यादा है 520 के 30% से। भी नहीं है इसमें, इसके तो आप इजीली कर लोगे, ये तो आप इजीली कर लोगे। ट्राई करो, ट्राई करो। आया कुछ आंसर, आया कुछ आंसर, तो ये आंसर आया यार। और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा, कैसे करोगे इस जमाने का सामना? 40% ऑफ 40 पे, अच्छा शॉर्ट में लिख लेता हूँ सीधे, 40% ऑफ 480, एक तो ये है, एंड 30% ऑफ 520, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156, जीरो 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 जीरो, 4 जा 32 काटो 3, 4 4 जा 16, 16 3 19, 192। अब बोला कि जो 480 है वो कितना ज़्यादा है, जो 480 का 40% वो कितना ज़्यादा है 520 के 30% से। नॉर्मल माइनस ही तो करते यार, क्या तुम लोग, ये कितना ज़्यादा है 192 156 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, 12 - 6 से तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 - 5 3 हो जाएगा, 36 आना था। सिंपल था, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? हम्म, अच्छा आगे लास्ट में आंसर आ गए थे फिर ना, आंसर की बौछार हो गई थी। ठीक है भाई, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो रहे हैं ना क्वेश्चन, हो रहे हैं धीरे धीरे, क्वेश्चन हो रहे हैं ना धीरे धीरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसको भी करो जरा कि 30%, अभी हम ये नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे, ठीक है। 30% ऑफ 700 इज हाउ मच, इज हाउ मच लेस देन, इज हाउ मच लेस देन 20% ऑफ 1500। ये भी कर लोगे इजीली, निकालो, निकालो, नॉर्मल है 1500, ठीक है। एक छोटा सा ही क्वेश्चन कर लो, एक छोटा सा ही क्वेश्चन कर लो कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 16:25 इंटू परसेंटेज, 16:25 इंटू परसेंटेज, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। कल से कौन सा एग्जाम स्टार्ट है ईशान? यूनिट टेस्ट होंगे ना, वो तो नॉर्मल रहता है यार, वो तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आगे तुम फंसने वाले हो भाई, ठीक है, क्योंकि आगे आपके फिर हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं। इसलिए अभी जितना करो उसको तो अच्छे से बिल्कुल पानी पानी कर दो उसको, पढ़ पढ़ के, ठीक है। उसको इतना बेहतरीन तरीके से आप तैयार करोगे तो बहुत मजा आएगा फिर, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप इसे तैयार करोगे तो आगे आपको ज़्यादा लोड नहीं लगेगा फिर, ठीक है। यही तो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आया आंसर? ठीक है भाई, चलो सिंपल था, सबके आंसर आ ही गए होंगे लगभग, ठीक है। कि 30%, 30/100 ऑफ 700, ठीक है। 0, 0, 0, 0, 3 7 21, 3 7 ये मिला मुझे कितना, 21 मिला। 20% ऑफ 1500, 20% ऑफ 1500, ठीक है। 15 2 30, ये मिला मुझे 300। अब बोला कि ये कितना कम है, सिंपल है। 300 में से आप किसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 79, 79 मिलेगा, कितना मिलेगा? गलत करा मैंने क्या? 700, 10 होगा है ना, 10 होगा। तो 300 में से 210 करोगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा, ठीक है। 90 आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करा, क्या मिला आपको? 16:25 लिखा मैंने, यही है क्या? अच्छा हाँ, यही तो है, 16:25 है। अब बोलो, ये बोलोगे सर रेशियो को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे? लगाओगे दिमाग इसमें? मैं लगा पाओगे दिमाग? बताओ जरा, कौन करेगा इसका, कौन करेगा इसका? ठीक है, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, देखो बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसमें आपने क्या करा, रेशियो है तो इसे मैं फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 16 4 जा 64%, आंसर आ गया। है मजेदार? बताओ, है मजेदार चीज? ऐसे करना था आपको, ठीक है। चलो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अ नंबर, एक नंबर है, अ नंबर व्हेन, अ नंबर व्हेन increased, a number when increased by 60%, a number when increased by 60% gives gives 256, फाइन नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में, एक नंबर है, वो 60% बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो वो नंबर 256 बन जाता है, तो नंबर क्या होगा? अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, थोड़ी आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी दिमाग लगाओ, खेलो दिमाग से, है ना, खेलो दिमाग से।
क्या भाई क्या होगा? समझे क्वेश्चन को? एक नंबर इंक्रीज होता है 60%, ठीक है, वो 256 देता है। पहले मैं इसको आपको बेसिक बता देता, फिर हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। पहले बेसिक समझ लो इसका, पहले पूरा बेसिक समझ लो। हम नंबर मान लेते हैं, नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ध्यान से देख, एक नंबर है एक्स, ये 60% बढ़ता है। पहले मैं बेसिक करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगा, डायरेक्ट करवा दूंगा उसको, ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे आपको क्या करवा दूंगा, डायरेक्ट करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट करवा लूंगा। ओके 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 ओके, चलो देखो, नंबर हमने क्या माना, एक्स माना। अब ये एक्स इंक्रीज हो रहा है 60%, ठीक है, जब ये इंक्रीज हो रहा है 60%, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस एक्स का 60% निकालूंगा। ये ध्यान रखना है बात, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या एक नंबर था, इस नंबर का 60% बढ़ रहा है। डायरेक्ट एक्स प्लस 60 नहीं करना है, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट एक्स प्लस 60 कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हमने पहले इसका 60% निकाला, तो जीरो से आपका, ठीक है, जीरो से आपका यहाँ पे क्या हो गया, जीरो से आपका यहाँ पे जीरो कैंसिल हो गया, और रिड्यूस कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 3/5, 3 into x कर लिया, तो ये मुझे ओवरऑल मिल गया कितना, 3x/5 मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एक नंबर है उसका 60%, ठीक है, 3x/5, जब हम उसमें इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो 256 हमें मिलता है, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं कि नंबर था हमारा क्या, 3x अपॉन, सॉरी, नंबर था हमारा क्या, x, इसमें हमें इंक्रीज करा मतलब बढ़ाया, मतलब ऐड करा कितना, 3x/5, तो हमें जो नंबर मिला हमें कितना, 256 मिला। बस यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 5 into x, जैसे फ्रैक्शन को करते हैं सिखा रखा था, या x को अपॉन में 1 मान लो, 1 और 5 का एलसीएम ले लो, ये भी सिखा रखा है, ठीक है। 5 into x करोगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 256। 5x से 3x कितना हो जाएगा, 8x/5 इज इक्वल टू 256। x के साथ सबको हटा दो, x के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा डिवाइड, और 5 क्या है, डिवाइड, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24, 1 बचा 16, 8 2 जा 16, ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिला हमें, 32 into 5 मिला, 5 2 जा 10 का जीरो कैरी 1, 5 से 15, 15 1 16, वेरी गुड, 160 मुझे एक आंसर दिखा था चैट में, 160, इसका आंसर दिखा था 160, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से करोगे, ओके, क्लियर है भाई, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा इसका और बेसिक तरीका, मतलब और शॉर्टकट तरीका इसका देख लेते हैं। हमेशा मैंने आपको एक चीज शायद पहले बोली होगी कि कोई भी नंबर होता है, हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है, हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। आपने हमेशा सिंपल ये देखना है कि यहाँ पे इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है। इंक्रीज लिखा है 60%, ठीक है। मान लो एक नंबर रहा होगा, एक नंबर रहा होगा एक्स, अब एक्स अपने आप में 100% रहा होगा, हमने बोला ठीक है, एक्स अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, और वो कितना बढ़ा, वो 60% और बढ़ गया, तो 100 प्लस 60% और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 160% हो गया। ये कितना हो गया, 160%। अब आपको सिंपल बोला कि एक नंबर था, जब उसमें 60% और बढ़ जाता है तो 256 हो जाता है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि सर वो नंबर एक्स था, अगर मैं उसका 160% निकालूंगा, मुझे ये नंबर मिलेगा। बस आपका आंसर हो गया, एक्स इंटू 160/100, परसेंटेज था तो चेंज कर लिया, 256 हो जाएगा, देख लो, जीरो जीरो कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, वही कैलकुलेशन मिल गया, देख लो, 8/5 वाली वही मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ से आपका आंसर वही आएगा क्या, 160। बोलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपको थोड़ा और आसान हो गया, सीधे आपने बोला अच्छा ठीक है इंक्रीज हो रहा था, आपने सीधे एक्स का 160% निकाला, 256, वहाँ थोड़ी अलग चीज चेंज थी, यहाँ अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बस जो कंफर्टेबल है उस पे चल जाओ, जो कंफर्टेबल है उस पे जाना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मैंने आपको दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, पे भी आपको जाना है, आप हक से जाओ, बोलो क्लियर है, या तो ऐसे कर लो या तुम ऐसा कर लो, आया मजा, आया मजा, बताओ, आया मजा। स्कूल में जाओगे तो ऐसा करना ये वाला, स्कूल के एग्जाम में, और अगर
एंट्रेंस देने जाओगे वहां तो तुरंत आंसर चाहिए, तो या तो इस पे जाना, इससे भी शॉर्ट है आपके माइंड में तो करना, और हो ही जाएगा सॉर्ट। क्योंकि देखो मैं तो समझाने के लिए एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको ना, एक एक नंबर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे अच्छा सीधा, आप सीधे पता क्या करोगे, सीधा आप बोलोगे कि यार हमें 160% निकालना है, एक्स का 256 बनेगा, बस सॉल्व करोगे। इतना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको हर पॉइंट पे ये सारा लिखवा रहा हूँ कि 8 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग लगा के क्या करना है, देखो ये इक्वेशन ऐसी थी, 8x/5 इज इक्वल टू 256 था। ये तो आपको पता है ना माइंड में कि सर इस x के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। आपने क्या करना है, सीधे यहीं से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कि सर 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। आपको पता है सर ये 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इसने यहाँ जाके मल्टीप्लाई होना, सीधे उसको आप वहीं पे मल्टीप्लाई कर लोगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये माइंड आपके, ये सारी चीज़ आपके माइंड में चलती रहेंगी, है ना? स्कूल में तो पूरा दिखाना पड़ेगा, वहाँ ऐसा करोगे नंबर कट जाएँगे, ठीक है? लेकिन एंट्रेंस में जाओगे, आधे से ज़्यादा 90% चीज़ आपके माइंड में चलती रहेंगी। अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ तो आपको तुरंत आंसर चाहिए। वहाँ आपके सामने अच्छी-सी नोटबुक थोड़ी ना रहेगी कि भाई आप सजा-सजा के लिखना है। वहाँ तो जितना कम हो उतना बढ़िया। लेकिन वो कम करने के लिए आपको पहले ये ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ये कम करने के लिए आपको पहले ये ज़्यादा करना पड़ेगा, ये प्रोसेस में है, ये पार्ट है प्रोसेस का, ये पार्ट है आपकी लर्निंग का, समझ रहे हो? यानी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार चीज़ें टफ लग रही है ना? कई बार आप डिमोटिवेट होंगे कि यार कई बार हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया, कई बारी क्वेश्चन हो रहे थे, कई बारी नहीं हो रहे हैं। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बीच में ऐसी भी फेज़ आएगी, है ना? लेकिन वही आपका मेन पॉइंट रहेगा कि आपको फिर से उठना है और आगे अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल खतरनाक तरीके से पहले से बेहतर होकर के आपको लड़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़। बस प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ? एट द एंड जब तक आप खुद से नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा यहाँ आके ऐसे ही बोलूँगा, आप जब तक खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको समझ आएगा, आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार चलो ये चीज़ भी हमने कवर कर ली, ये चीज़ भी हमको आ गया। लेकिन जब आप अपने से क्वेश्चन करोगे तो आप फँस जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बस आपको बेहतरीन होकर के अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? रिवीज़न जितना करोगे, मैं कई बारी बोल रहा हूँ आपको, बार-बार मैं अवेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बार-बार जागरूक कर रहा हूँ, ठीक है? कि जागो ग्राहक जागो, कि पढ़ाई हर कोई कर रहा है। आप भी कर रहे हो, आपके बगल वाला भी कर रहा है, आपके साथ वाला भी कर रहा है, आपकी क्लास वाला भी कर रहा है, पूरे पूरे देश वाले पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं कर पाता है ना? कि रिवीजन करना थोड़ी अलग टाइप से हो जाता है कि यार ये भी हमको आगे फिर क्यों पढ़ना है ना? तो जिसने मल्टीपल रिवीजन कर लिए, उसको चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, ठीक है? जब भी कोई चीज़ बार-बार आपके सामने आती है, तो वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है, लॉन्ग टर्म तक रहेगी, और एग्ज़ाम में हमें वही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप अपने कमरे में देख लो, जब कभी अंधेरा होता है, आप फिर भी जहाँ पे आपको जाना होता है, आप वहाँ पे पहुँच ही जाते हो, जबकि अंधेरा है पूरा। क्यों? क्योंकि आप इतनी बारी वहाँ चले गए हो, इतनी बारी आप अंदर एंटर हुए हो, आपको पूरा पता है, अभी अगर इस रूम में लाइट पूरा अंधेरा भी होगा, मैं पूरा डिटेक्ट कर लूँगा कि मुझे कहाँ से, किस रूट से जाना है। भले यहाँ चेयर लगी होगी, यहाँ टेबल लगी होगी, लेकिन फिर भी हम निकल जाएँगे, हमें कहाँ पे जाना है। क्यों? क्योंकि माइंड ने इतनी बार उस चीज़ को रिवाइज़ कर लिया कि एकदम से आप चले जाओगे। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ भी है। इतनी बारी आपको करना है, बार-बार चीज़ें आपके सामने आएँगी, बार-बार आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है, और बार-बार आपके सामने, आपके माइंड के सामने चीज़ें आती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना, तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।